ऐसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बहुपद का जो थ्योरी था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं बहुपद का चैप्टर 2.2। पिछले वीडियो में हम लोग 2.1 और 2.2 दोनों को कुछ खत्म किए थे। 2.1 तो पूरा खत्म कर लिए थे और 2.2 में हम लोग जो है पहला नंबर क्वेश्चन यानी पहला नंबर क्वेश्चन और उसके बाद फिर खत्म किए थे हम लोग दूसरा के पहला नंबर क्वेश्चन। मतलब बना दोनों में एक एक क्वेश्चन बता करके हम लोग आगे बढ़े थे, क्योंकि आप लोग को होमवर्क के रूप में दिए थे और जो होमवर्क दिए थे उसको आज हम लोग इस वीडियो में सोल्व कर लेंगे पूरी तरह से। तो चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन तो हम बता चुके थे पहले। आज दूसरा नंबर क्वेश्चन से देखते हैं 2.2 के। तो देखिए, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कर रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और जब शून्यक निकल जाए तो उस शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी दो काम करना है, पहले तो आपको शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए हम सबसे पहले शून्यक निकालते हैं। तो देखिए निकालते हैं शून्यक। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पूरा क्वेश्चन लिख लिए, सब सोल्व करेंगे आज। तो देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1। शून्यक निकालने के लिए हम आप लोग को बताए थे कि पहले इतना के बराबर क्या करते हैं, 0 करते हैं और इसमें जो भी चर है उसका मान निकालते हैं। तो देखिए 0 कर लिए। अब देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2s के स्क्वायर और माइनस, फिर देखिए प्लस पहले इसको कर लीजिए 1 के स्क्वायर और माइनस 2, a पे हो गया 2s और b के ऊपर कितना हो गया 1 है। तो a स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर हो गया 2s, अभी के ऊपर कितना 1। अब इसको करके देखिए 4s आता है कि नहीं, 2 दूनी 4x गुना मतलब कितना हो जाएगा 4s प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस b के a माइनस b के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। अब देख लीजिए 2s माइनस 1, अब 2 है तो 2 बार लिखेंगे ना, 2s माइनस 1 और फिर हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देख लीजिए तो 2s माइनस 1 बराबर भी 0, तो इसलिए 2s बराबर हो गया माइनस 1, तो प्लस में 1 हो गया, इसलिए s बराबर हो गया 1 बटा कितना 2। फिर उसी प्रकार से आगे देख लीजिए आगे अब देख लीजिए इसको में s बराबर 1 बटा कितना हो गया 2। उसके बाद 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर कितना हो गया 1 बटा 2। उसी प्रकार से 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस 1 तो उधर जाएगा तो प्लस में, इसलिए s बराबर कितना हो गया 1 बटा 2 हो गया। यानी आपका जो शून्यक निकालने वाला काम था, उस शून्यक निकल गया 1 बटा 2 और 1 बटा 2। तो चलिए शून्यक निकल गया, तो शून्यक बराबर लिख लेंगे 1 बटा 2 है और एक और भी 1 बटा 2। अब कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले निकालना होता है शून्यकों का योग, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योग। तो देखिए शून्यकों का योग, तो देखिए शून्यकों का योग, तो शून्यक एक है 1 बटा 2 और दूसरा का भी है 1 बटा 2, तो दोनों को जोड़ते हैं 1 बटा 2 और 1 बटा 2, तो 2 हो जाएगा एलसीएम, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, भिन्न के जोड़ आप आसानी से बना सकते हैं। तो 2 बटा 2 यानी कट करके कितना आ गया बराबर आ गया 1। अब 1 को हम लिख सकते हैं, शून्यकों का योग बराबर होता क्या है, शून्यकों का योग बराबर होता है हमें माइनस एक्स के गुणांक बटा एक्स का गुणांक। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं खूब आराम से, -4 बटा 4
इस प्रकार से लिख सकते हैं -4 -4/4 लिख सकते हैं, यानी माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 से 4 कटेगा कितना आएगा 1 आएगा। अब इसको देख लीजिए, अब आसानी से हम इस चीज को भी लिख सकते हैं -x के गुणांक बटा हो जाएगा क्या x² के गुणांक, बटा हो गया क्या x² के गुणांक। एक सत्यापित हो गया शून्यकों का योग। अब चलिए देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग हो गया, अब शून्यकों का गुणनफल देख लीजिए, तो 1/2 और 1/2 गुणनफल यानी गुणा करेंगे, तो 1/2 को तो 1 और 2 दूनी 4, तो देखिए 1/4 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं एक क्या है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अचर पद बटा x² के गुणांक, अचर पद बटा क्या हो जाता है x² के गुणांक। चलिए अब आपका ये दोनों भी सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया। चलिए हम लोग इसको फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी दो चीज निकालने के लिए कहा, एक तो द्विघात बहुपद के शून्यक और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए इसको हम लोग निकालते हैं, तो पहले शून्यक निकालने के लिए बराबर क्या किए 0, अब बराबर 0 किए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, इसको देखिए 4s² को 2s के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको 4s को लिख सकते हैं 2, a के जगह पर 2s, अब b के जगह पर कितना आएगा 1, तो a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू कितना हो गया 0। अब a² माइनस 2ab प्लस b² होता है a माइनस b के होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो कितने बार 2 बार, पावर यहाँ 3 रहता तो कितने बार 3 बार, अब 2 बार है तो 2 बार लिख लिए। अब इतना के बराबर भी 0 करेंगे और इतना के बराबर भी क्या करेंगे 0 करेंगे, तो देखिए 2s बराबर -1 तो उधर प्लस में, इसलिए s बराबर गुना में 2 तो कुछ हो जाएगा भागा में, उसी प्रकार से ये मान निकला है। अब देखिए शून्यक आपको निकल गया 1/2 1/2। अब आगे क्या कर रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अगर हम लोग निकाल के उसको सत्यापित कर दें तो वही सत्यापित हो जाता है। देखिए 1/2 दोनों को जोड़े, अब भी इनके जोड़ तो कितना आया 1। अब 1 को किस रूप में लिखना है शून्यकों का योग होता है -x के गुणांक बटा x² के गुणांक, तो यहाँ देख रहे थे हम कि -x के गुणांक, तो देखिए यहाँ सॉरी यहाँ x की जगह पर s कर लेंगे, s की जगह पर क्या कर लेंगे s कर लेंगे, क्योंकि x की जगह पर है क्या s, तो s के गुणांक अब बटा s² के गुणांक, फिर यहाँ अचर पद है फिर s के गुणांक सॉरी अचर पद बटा s² के गुणांक लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर s के गुणांक जो है -4 है और होता भी फॉर्मूला -s के गुणांक, तो -4 तो ही है और इसके आगे भी माइनस लगाना है, माइनस लगा दिए s² के गुणांक, तो s² का गुणांक कितना है 4 और उसको काटेंगे तो कितना आएगा 1 का बेर करेगा। फिर शून्यकों का गुणनफल निकालिए अचर पद बटा s², अचर पद देख लीजिए 1 आया और s² का गुणांक कितना आया 4 आया, तो सत्यापित हो गया। तो चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्लियर कर लिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इधर इस सब चीज तो लिखना पड़ेगा उसमें भी, इसलिए इतना रहने देते हैं। देखिए चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। अब इसको पहले हम लोग सजा देते हैं, तो 6x² और 7 को ले आते हैं आगे और -3 बराबर 0, क्योंकि शून्य निकालना है तो कितना हो जाएगा
अगर गुणनखंड करें इसको तो 6 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 18, और 18 को ऐसा गुणनखंड करना है जिसमें कि इसको गुना किए और गुना करने के बाद ऐसा गुणनखंड में तोड़ना होता है कि जिससे कि बीच वाला पता है। जैसे 36 कितना हो जाएगा 18x², और 18 को इस रूप में तोड़े कि जोड़ घटा के 7x आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9x 2x, क्योंकि 9 दूनी 18, तो इसको देख लीजिए ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए 6x² को उतार लिए, माइनस 3 को भी उतार लिए, बीच वाला को तोड़ना है, ये दोनों को गुना करके जो आया था उसी को गुणनखंड किए हैं उसी में, तो माइनस 9x और प्लस कितना हो गया 2x, तो 9x में से 2x घटे कितना हो जाएगा माइनस 7x। अब इस दोनों में से कॉमन कर लीजिए तो 3x हो जाएगा कॉमन, तो इतना क्या बचेगा 2x। देखिए दोनों में जो गुना के रूप में होगा वही कॉमन होता है, तो 3x इसमें से कॉमन कर लिए, तो 3x जब कॉमन किए तो यहाँ क्या बच गया 2x। अब देखिए यहाँ कितना क्या बच जाएगा 3, और यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा क्योंकि कुछ नहीं बचा, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। आप देख लीजिए 2x माइनस 3 इधर हो गया और इधर हो गया 3x माइनस 1, क्यों, क्योंकि 2x माइनस 3 दोनों में इसको कॉमन कर लिए, तो 3x यहाँ पर हो गया और माइनस 1 हो गया, क्योंकि इसमें से भी कॉमन और इसमें से भी कॉमन, तो इसमें बचा 3x, इसमें बचा माइनस 1, बराबर कितना हो गया 0। अब आगे देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, तो या 2x बराबर माइनस में 3 तो प्लस में, इसलिए x बराबर 3 और गुना में 2 तो भागा में, आगे 3x माइनस 1 बराबर 0, तो या 3x बराबर माइनस 1 तो प्लस में, इसलिए x बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको शून्यक जो है वो 3/2 और 1/3। चलो ठीक है, नीचे से हमें लगा के कट रहा है, देख लीजिए x बराबर 3/2 और x बराबर 1/3, तो शून्य कितना हो गया 3/2 और 1 आ गया 1/3, आपका शून्य का आ गया 3/2 और 1/3, तो शून्यकों का योग अब निकाल लेते हैं, तो शून्यकों का योग दोनों को जोड़ेंगे, तो 3/2 और 1/3 को जोड़ दिए, 3 एलसीएम तो 3 + 1 हो जाएगा डायरेक्ट, तो 3 × 4, तो 4 बटा कितना हो गया 3। आप देखिए इस 4/3 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 4 बटा कितना आ गया 3 और 1 4, तो 4 बटा कितना आ गया 3, तो होता है माइनस x के गुणांक, तो माइनस x के गुणांक कितना है 7 है, तो इसको और x² के गुणांक सॉरी यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम 6 न होगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 2 3 कितना हुआ 6, 3 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और उसके बाद फिर इसमें देख लेते हैं, तो -1 कॉमन हुआ, तो यहाँ पर +1 कॉमन होगा, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस होगा, माइनस हो जाएगा, तो -1/3 हो गया, और यहाँ पर भी -1/3। चलिए अब यहाँ भी जब प्लस करेंगे तो योग करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देख लीजिए माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 9 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 7। थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो गया था, ध्यान नहीं दे पाए थे, चलिए कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। 9 में से 2 घटेगा कितना होगा 7, और नीचे कितना आ गया 6, तो अब लिख सकते हैं इसको माइनस x वाला ही है, तो माइनस x के गुणांक, माइनस x के गुणांक, और बटा नीचे x² के गुणांक। आप देख सकते हैं आ गया है उतना, देखिए माइनस x के गुणांक, तो x के गुणांक कितना है 7 और माइनस में, तो देखिए माइनस में तो नहीं होगा -7, और x² के गुणांक, तो x गुणांक कितना है 6 आ गया, इससे प्राप्त हो गया। चलिए अब गुणनफल को देख लेते हैं, 3/2 गुने -1/3, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, तो माइनस कितना आ गया 1/2। अब शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद बटे क्या हो जाता है x² गुणांक, तो इतना को हम ऐसे लिख सकते हैं, अचर पद देखिए इसमें कितना है -3 है, तो ऊपर में हम लिख लेते हैं -3 अब बटा x² के गुणांक लिख लेते हैं 6, x कितना है
6। अब देखिए काटेंगे तो इतना तो अबे करेगा, यानी इतना को आसानी से लिख सकते हैं। तो अब लिख लीजिए अचर पद बटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर के गुना, अचर पद बटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक। चलिए आपको ये भी क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा तक कंप्लीट हो गया, अब चलिए देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। तो शून्य के निकालना है तो 0 तो करवे करेंगे, तब 4u कॉमन कर लीजिए, तो 4u तो यहाँ क्या बचेगा u प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो 4u बराबर भी 0, इसलिए u बराबर 0 बटा कितना हो जाएगा 4 यानी बराबर 0। तो u प्लस 2 बराबर भी 0, तो इसलिए u बराबर हो गया 2 प्लस में तो कुछ हो जाएगा माइनस में, अर्थात आपका शून्य का आ गया है वो कितना आ गया 0, और वो आ गया कितना -2, माइनस कितना आ गया 2 आ गया, तो शून्य को का u हो गया। तो देखिए 0 और प्लस करेंगे -2 तो माइनस में आएगा, तो 0 -2 यानी आएगा -2। अब देखिए ये होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक में क्या है u न है, तो u इसमें जो होता है x -x के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ऐसे कि 8 बटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग -8 बटा लिख सकते हैं -8 बटा लिख सकते हैं u स्क्वायर का गुणांक था 4, -2 को उतना खूब आराम से लिख सकते हैं, तो -8 बटा u स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो u स्क्वायर के गुणांक हो गया इसमें कितना 4, तो 4 लिख लीजिए। तो देखिए इसमें माइनस नहीं होगा, प्लस ही रह जाएगा। अब देख लीजिए इतना को तो 4 दूनी 8, तो -2 तो आएगा ही, तो इसको लिख सकते हैं -x के गुणांक, तो x के ऊपर क्या है u ना, तो -u के गुणांक, क्योंकि देखिए माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, तो आ ही जाएगा कितना 8, कितना आ जाएगा 8, तो -u के गुणांक बटा u स्क्वायर के गुणांक, u स्क्वायर के क्या हो जाएगा गुणांक। उसी प्रकार से शून्य का गुणनफल देख लीजिए, तो हो जाएगा 0 और गुणे कितना -2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसको लिख सकते हैं 0 को लिख सकते हैं 0 बटा, 0 को खूब आसानी से लिख सकते हैं 0 बटा एक u स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर होगा, तो u स्क्वायर कितना है 4, तो 0 बटा अगर 4 लिख देंगे तो देखिए अचर पद इसमें कुछ है ना है, तो हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो x जब यहाँ u है तो u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो यहाँ भी क्या कर लेंगे u कर लेंगे, यानी u स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर। अब आगे देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम शून्यक निकाल लेते हैं दोनों में, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा क्योंकि एक ही चीज बार बार देखिए आप तो सीख गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि सारा चीजें सीख गए होंगे। तो टी स्क्वायर -15 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो टी बराबर हो जाएगा माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर, तो टी बराबर हो गया रूट अंडर कितना 15, टी बराबर रूट अंडर 15, तो रूट अंडर 15 जो होगा वो वह है प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा रूट अंडर 15, यानी कहने का मतलब है कि प्लस माइनस दोनों में। तो देखिए इसको निकाल देते हैं क्योंकि यह रूट में है तो आपको परेशानी हो सकता है। चलिए देखिए तो प्लस माइनस दोनों में, अर्थात रूट अंडर 15 प्लस में और माइनस में रूट अंडर कितना हो जाएगा 15। तो देखिए शून्यकों का योग तो निकालते हैं, योग तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस रूट अंडर 15 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, कितना आया 0, तो 0 आ गया। तो देखिए क्या होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो 0 बटा
एक्स के गुणांक माइनस एक्स के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक, तब एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो यहाँ टी स्क्वायर के गुणांक है, तब टी स्क्वायर गुणांक कुछ होते कितना लिख सकते हैं, एक अपने मन से, क्योंकि जीरो आया तो जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो बटा एक, खूब आराम से लिख सकते हैं। अब इसको देख लीजिए, लिख लेंगे एक्स के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो यहाँ एक्स न करके क्या करेंगे टी, और यहाँ एक्स स्क्वायर न करके क्या करेंगे टी स्क्वायर। तो देखिए टी के गुणांक, तो टी है ये नहीं इसमें, तो टी के गुणांक जीरो है ना ऊपर में, और नीचे टी स्क्वायर के गुणांक, तो टी स्क्वायर कितना है, कुछ टी स्क्वायर के गुणांक में कुछ है ये नहीं है, तो एक होगा, एक है, क्लियर है। उसके बाद अब इसको में देख लीजिए, इसमें क्या आ गया से, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, तो रूट अंडर 15 और फिर माइनस रूट अंडर है 15, गुना कीजिए तो हो जाएगा रूट अंडर 15 रूट अंडर 15, तो हो जाएगा 15, क्योंकि स्क्वायर का 15 के तो 15 हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा तो -15, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -15 बटा 1, क्योंकि देख लीजिए अचल पद, तो अचल पद -15 है, अब बटा टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर होगा, तो टी स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, कितना हो गया माइनस सॉरी 1 हो गया, टी स्क्वायर गुणांक कितना हो गया 1, क्योंकि टी स्क्वायर के गुणांक यहाँ पर देख लीजिए कुछ नहीं है, तो कितना होगा 1 होगा, क्लियर है। तो चलिए आपको 5वां नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो गया। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन एक लास्ट है, इससे भी देख ही लेते हैं, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर लिख लेते हैं 0, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए गुना करेंगे तो चढ़ती है 12, और ऐसे इसका गुणनखंड करेंगे तो ऐसे टूटेगा, तब 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो हम x कॉमन कर लेते हैं, तो x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ 3x और माइनस से आप 4 बच गया, प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं, तो 3x माइनस 4 बराबर कितना हो गया 0, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ 3x बराबर माइनस में 4 तक हो जाएगा प्लस में, इसलिए x बराबर 4 गुना में 3 तक क्या हो जाएगा भागा में, फिर 3x माइनस 4 बराबर 0, तो यह 3x बराबर हो गया कितना माइनस में 4 तो प्लस में, इसलिए x बराबर 4 बटा कितना आ गया 3। चलिए शून्य तो आपको निकाल दिए हैं, अब शून्यकों का योग और गुणनफल आप आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि काफी सारा क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन बता दिए, तो उतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 के पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब देख लेते हैं 2.2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे 2.2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और दिया हुआ है शून्यकों की योग और गुणनफल दिया हुआ है, जिसमें हमने पहला नंबर क्वेश्चन देख लिया था। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में है √2 और 1 बटा कितना है 3, अर्थात शून्यकों का योग और गुणनफल। देखिए दिया हुआ है शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है √2 और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल दिया गया है कितना 1/3 दिया गया है। तो अब इससे द्विघात बहुपद निकालते, बहुत सिंपल है, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स अब प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन, तो द्विघात बहुपद के फॉर्मूला हो गया। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर अब माइनस शून्यकों का योग कितना है √2, फिर एक्स है तो क्या रख लीजिए एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3, तो चलिए 3 हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए 3 से 3 हो गया एलसीएम, तो इसको में गुना करेंगे, तो 3 में गुना करेंगे तो 3 से एक्स स्क्वायर में, तो देखिए 3x स्क्वायर, क्योंकि भिन्न के जोड़ बना रहे हैं, भिन्न के जोड़ और घटाव दोनों मिला हुआ है। अब आगे
फिर 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3√2x, 3 से 3 भाग 1, 1 में 1 से गुना हो तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 1/3 को कॉमन कर लीजिए, तो 1/3 कॉमन कर लेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस कितना हो जाएगा 1। अब 1/3 कॉमन हो गया तो इन हो गया, 1/3 जब कॉमन हो तो सिर्फ ई हो जाएगा आपका कौची दिमाग में, 1/3 को कॉमन कर लिए तो हटा दिया जाता है तो 3√2x प्लस 1, यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी द्विघात बहुपद आपको निकल गया। क्लियर है? तो चलिए हम दूसरा देख लें क्वेश्चन। अब देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप लोग पूरा कर सकते हैं और चौथा भी और छठा भी। एक पांचवा जो है बटा के रूप में है, लेकिन चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। 0 वाला है इसलिए इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है से, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपको 0 और √5, तो 0√5 है, उसके बाद एक पांचवा सोल्व कर देंगे। देखिए तीसरा है 0√5, देखिए शून्यकों का योग 0 हो गया और ये कितना है √5, बस मान रख देना है। शून्यकों का योग कितना हो गया 0 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल √5 है। अब देख लीजिए x² माइनस 0 x से गुना हो तो 0 प्लस √5। अब देख लीजिए x² माइनस 0 घटेगा तो खत्म तो √5, यही आपका कुछ हो गया आंसर हो गया द्विघात बहुपद के। क्लियर है? चलिए तीसरा भी क्लियर हो गया। अब आगे देख लीजिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन बन जाएगा खूब आराम से, क्योंकि बट्टा वाला नहीं एक रख देना है आराम से। पांचवा भी बन जाएगा, छठा भी बन जाएगा। पांचवा जरा देख लेते हैं, पांचवा थोड़ा सा बट्टा वाला है इसलिए इसको देख लेते हैं, 1/4 है। पांचवा नंबर देखेंगे, पांचवा है माइनस, पांचवा नंबर क्वेश्चन -1/4, फिर कितना हो गया 1/4, तो शून्यकों का योग हो गया -1/4 फिर 1/4। अब रख लीजिए x² माइनस 1 कितना दिया गया है 4 इंटू एक्स, शून्यकों को गुणनफल 1 कितना हो गया 4, तो x² माइनस माइनस प्लस 1 हो गया 4x प्लस 1 कितना हो गया 4। अब देखिए 4 LCM तो ये हो जाएगा 4x², 4 से 4 भाग 1 कटा तो 1 से निकले बचेगा प्लस 4 से भाग देखिए 1 से 1। अब देखिए 1/4 कॉमन कर लीजिए तो ये बच गया 4x² प्लस x प्लस कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 1/4 जब कॉमन कर लिए तो बोले थे अभी जो कॉमन होता है उसको हटा दिया जाता है, तो जाएगा 4x² प्लस x प्लस कितना हो गया 1, यही हो गया आपका द्विघात बहुपद। तो चलिए आपका 2.1 जो है 2.2 जो है वह पूरा कंप्लीट हो गया। अब 2.3 जो है वह हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। 2.3 द्विघात बहुपद के 2.3 अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए थैंक यू।